हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो दिल से। टुडे वी विल टॉक अबाउट एडवर्ब। ओके, आज हम एडवर्ब के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज एन एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, तो चलिए पहले एडवर्ब का डिफिनेशन जान लेते हैं। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ इज कॉल्ड एन एडवर्ब। तो चलिए हिंदी में जान लेते हैं। जिन शब्दों से क्रिया यानी वर्ब, विशेषण यानी एडजेक्टिव और क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब इटसेल्फ की विशेषता का पता चलता है, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, मुझे पता है कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है। ओके, क्योंकि ये तो एक सिर्फ डेफिनेशन है। अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए एडवर्ब को लेके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब का पहचान हम कैसे करते हैं। ओके, कैसे किस तरह से किया जाता है। दोस्तों मान लीजिए कि मैंने ये सेंटेंस किसी लड़की के लिए बोला है। ओके, शी स्पीक्स इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश बोलती है। शी स्पीक्स इंग्लिश, तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ना कि वो इंग्लिश बोलती है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो क्या हो गया? पूरा सेंटेंस का जो मतलब है वो चेंज हो गया ना। यहाँ पे आप देखिए शी हो जाता है सब्जेक्ट, स्पीक्स यानी बोलना एक काम है, तो ये वर्ब हो जाता है। ओके, क्या बोलती है? वो इंग्लिश बोलती है। तो यहाँ पे जो फ्लुएंटली है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो इससे क्या किस पे असर पड़ा है? इससे वर्ब पे असर पड़ा है। पहले तो सिर्फ हमें पता था कि वो इंग्लिश बोलती है, तो जब मैंने ये वर्ड ऐड कर दिया फ्लुएंटली, तो इससे क्या पता चल जाता है कि वो इंग्लिश बोलती है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से बोलती है, बहुत ही फ्लुएंटली बोलती है दोस्तों। तो जो ये वर्ड आ गया है लास्ट में फ्लुएंटली, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एडवर्ब कहते हैं, क्योंकि इसने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया है, वो सेंटेंस को और अच्छा बना दिया है दोस्तों। ओके, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं दोस्तों। इट इज़ रेनिंग, मैंने बोला इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि बारिश हो रहा है बाहर, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है पता नहीं, लेकिन बारिश हो रहा है। अगर मैं बोल दूँ इट इज़ रेनिंग हैवीली, तो क्या हो जाता है? जो सेंटेंस है उसका मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ओके, क्योंकि मैंने हैवीली ऐड कर दिया ये वर्ड। पहले तो नॉर्मल सी बात थी कि इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रहा है। जब मैंने हैवीली वर्ड उसमें जोड़ दिया तो क्या हो जाता है? इट इज़ रेनिंग हैवीली, बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। तो जैसे मैंने हैवीली जोड़ा, इसका असर किस पे पड़ा है? वर्ब यानी रेनिंग पे पड़ा है दोस्तों। तो जो मैंने ये वर्ड ऐड किया है लास्ट में हैवीली, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी इज़ वॉकिंग, वो चल रही है। शी इज़ वॉकिंग, नॉर्मल सी बात है, कोई चल रहा है, शी इज़ वॉकिंग, वो चल रही है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ शी इज़ वॉकिंग स्लोली, तो क्या हो जाता है? जो सेंटेंस था उसका थोड़ा बहुत मतलब चेंज हो जाता है। ओके, कैसे चेंज हो जाता है? तो पहले था कि शी इज़ वॉकिंग, वो चल रही थी, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि कैसे चल रही थी, हाउ। तो वो कैसे चल रही थी? स्लोली चल रही थी। जो जो ये स्लोली वर्ड आया है यहाँ पे, ये क्या बता रहा है? क्रिया यानी वर्ब वॉकिंग की विशेषता बता रहा है कि वो चल रही है, लेकिन बहुत धीमी धीमी चल रही है, बहुत आस्ते से चल रही है। ओके, इसलिए जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताता है, ओके, जो वर्ब को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देता है, उसका मीनिंग थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ओके, इसलिए जो ये स्लोली वर्ड आया लास्ट में, इसको हम एडवर्ब कहते हैं। और एक एग्जांपल लेके चलते हैं दोस्तों। ही क्लोज्ड द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। एक नॉर्मल सी बात है, आप भी बंद करते होंगे, मैं भी बंद करता हूँ दरवाज़ा, कि ही क्लोज द डोर, बहुत ही एक नॉर्मल सा सेंटेंस है दोस्तों। ओके, लेकिन अगर मैं ऐड कर दूँ ही क्लोज द डोर क्विकली, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? जो सेंटेंस है वो थोड़ा बहुत उसका मतलब चेंज हो जाता है। मैंने बोला क्विकली, मतलब बहुत ही उसने जल्दी दरवाज़ा बंद कर दिया, शायद कुछ हो गया होगा। ओके, तो इसलिए उसने दरवाज़ा बहुत जल्दी बंद कर दिया। तो इससे क्या हो जाता है? जो वर्ब है यहाँ पे क्लोज्ड, उसका असर कहाँ पे पड़ा है? क्विकली पे। उसने दरवाज़ा बंद किया है, लेकिन बहुत ही जल्दी बंद किया है। अगर कोई शब्द
वर्ब का विशेषता बताए यानी क्रिया का विशेषता बताता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि ही क्लोज द डोर क्विकली, उसने दरवाज़ा बंद किया, क्लोज किया, लेकिन कैसे किया, बहुत ही जल्दी किया, बहुत ही जल्दी दरवाज़ा बंद किया, क्विकली। इसलिए जो वर्ड यहाँ लास्ट पे आया हुआ है क्विकली, ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। ओके, और एक एग्जांपल लेके चलते हैं दोस्तों। राम इज स्पीकिंग, राम बोल रहा है, तो स्पीकिंग क्या है, ये एक वर्ब है, बोलना एक काम है, तो ये एक वर्ब होता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राम बोल रहा है, एक नॉर्मल सी बात है, आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, उसी तरह से राम भी बोल रहा है, तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि राम इज स्पीकिंग लाउडली, राम क्या कर रहा है, बहुत ज़ोर से बोल रहा है। ओके, राम इज स्पीकिंग लाउडली, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वर्ब है क्रिया उस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि राम बोल रहा है लेकिन वो बहुत ज़ोर से बोल रहा है, लाउडली बोल रहा है। तो जो ये वर्ड है लाउडली, ये क्या बता रहा है, ये क्रिया यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, थोड़ा बहुत उसका विशेषता बता रहा है कि ये बोल रहा है लेकिन बहुत ही ज़ोर से बोल रहा है। इसलिए जो ये वर्ड लाउडली है इसको हम एडवर्ब कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। ओके, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि राम बोल रहा है लेकिन कैसे बोल रहा है, वो बहुत ही लाउडली बोल रहा है। ओके, तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं दोस्तों। ओके, इसीलिए जो ये लाउडली वर्ड है इसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो चलिए दोस्तों एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। ओके, बच्चे खेल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो पार्क में खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूँ द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हैप्पीली, तो क्या हो जाता है, जो ये सेंटेंस है उस पर थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है दोस्तों। ओके, थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है। कैसे, जब मैंने बोला कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग तो बच्चे खेल रहे थे, एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब मैंने बोला कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हैप्पीली, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो ये वर्ड मैंने डाला है हैप्पीली, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कैसे खेल रहे हैं, बहुत खुश होके खेल रहे हैं, मानते ये वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो जब कोई शब्द वर्ब की विशेषता बताता है यानी क्रिया का विशेषता बताता है, उसके बारे में और अधिक जानकारी देता है, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं दोस्तों। इसलिए जो ये वर्ड हैप्पीली है इसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो एडवर्ब है ये विशेषण यानी एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताता है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कैसे करता है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ये मेन वर्ब जिस सेंटेंस में होता है, एडवर्ब उसको कैसे मॉडिफाई करके उस सेंटेंस में लाया जाता है, उस सेंटेंस में डाला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।